देवियर सज्जनों नमस्कार। इन्फिनाइट स्प्लेंडर की यूट्यूब की एक और उड़ान में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से समझ ही चुके हैं, आज हम सीखने वाले हैं कुछ हेयर स्टाइल्स जो आप कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ में करके जा सकते हैं या किसी भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स, फॉर्मल सेटिंग्स, फॉर्मल पार्टीज़ में भी करके जा सकते हैं। या फिर हमें कोई वजह थोड़ी ना चाहिए, आपको अगर एक क्लीन पुट टुगेदर स्लीक प्रोफेशनल लुक चाहिए तो आप इनमें से कोई सा भी हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर आप घर पे बैठे हैं और बोर हो रहे हैं और नया हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो फिर भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, before we start with these hairstyles, I just would like to let you guys know a few things कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर्मल इंटरव्यू के लिए, और अगर आपके बाल शोल्डर लेंथ के हैं तो आप उनको खुला छोड़ सकते हैं, उसको नीटली साइड में पिन कर सकते हैं। अगर आप सेंटर पार्टीशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट योर हेयर हैज़ टू बी पिन्ड। इट शुड नॉट बी लाइक फ्लाइंग अवे और यहाँ से लटें निकली हुई, ऐसे फ्लिक्स निकले हुए, ये सब प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। तो अगर आपके बाल छोटे हैं, मतलब शोल्डर लेंथ के ऊपर हैं, तो आप उनको खुला छोड़ सकते हैं और जस्ट ताकि वो आपके फेस पे ना गिरे, इसलिए आप उनको पिन कर सकते हैं। So ladies and gentlemen, before we begin with the hairstyles, let's just take a look कि हमें क्या क्या चाहिए। So आपको चाहिए होगी एक कंघी जिसमें प्रेफरेबली एक साइड पे थोड़े पतले वाले ब्रिसल्स होने चाहिए। हमें चाहिए होंगे एक दो रबर बैंड्स, प्रेफरेबली एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। हमें कुछ टिक टैक पिन्स चाहिए होंगे या फिर बॉबी पिन्स, आपके पास जो भी हेयर क्लिप्स है, हेयर पिन्स। प्लीज़ इंश्योर कि ये ब्लैक कलर के हों, बिल्कुल प्लेन हो, कोई दूसरे कलर के ना हो और उन पर कुछ लगा ना हो, डिज़ाइन वगैरह ना बनी हो, बिल्कुल प्लेन हेयर क्लिप्स चाहिए 2 से 4। और हमें कुछ चाहिए होंगे यू पिन्स या जूड़ा पिन्स जिसको हम कहते हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। हमें चाहिए होगा एक हेयर नेट, बिल्कुल इस टाइप का, बिल्कुल पतला वाला, वो मोटा वाला नहीं चाहिए हमें, प्रेफरेबली ऐसा पतला वाला चाहिए। और एक डोनट बन, हेयर डोनट। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का डोनट। हमें इससे बड़े साइज़ के भी डोनट्स मार्केट में मिल जाते हैं और इससे छोटे साइज़ के भी मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पे कि आप अपने हेयर के लेंथ और थिकनेस के हिसाब से कौन सा बन चूज़ करना चाहते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि बहुत ज़्यादा बड़ा बन भी आप ना लें, बिकॉज वो थोड़ा सा ब्राइडल और पार्टी लुक देने लगता है, वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगता। अगर आपका जूड़ा बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही बल्कि है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। बट इट्स अप टू यू, अगर आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा गुटकू सा भी नहीं होना चाहिए, छोटू सा, बिकॉज फिर वो ना पीछे एकदम बस अच्छा नहीं लगता, और वो इतना मतलब फिर आपका फेस बहुत बड़ा लगेगा और पीछे इतना छोटा सा जूड़ा लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो दोज आर ऑल द थिंग्स वी नीड। लेट्स बिगिन विद द हेयर स्टाइल्स। मैं बताना भूल गई कि आपको कोई ना कोई हेयर सेटिंग प्रोडक्ट चाहिए होगा। आप हेयर वैक्स, हेयर जेल, हेयर स्प्रे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमारा पर्पस है कि हमारे जो फ्लाईअवेज हों हम उनको टेम करके रखें। तो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ एक हेयर वैक्स। आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी हेयर लेंथ इतनी है, दिस इज़ माई हेयर लेंथ। और मेरे बाल वेवी हैं, माई हेयर इज़ नॉट स्लीक स्ट्रेट एंड माई हेयर इज़ नॉट एब्सोल्युटली कर्ली। तो अगर आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं या केमिकली रिबॉन्डेड हैं, आपके बाल स्मूदन या स्ट्रेटनड हैं, तो आप प्लेन पोनी टेल भी बना सकते हैं, बिकॉज वो स्ट्रेट होता है। और या फिर अगर आपके बाल नेचुरली बहुत कर्ली हैं या फिर आपने पर्मिंग करा रखी है, मतलब मैगी कर्ल्स हैं आपके, नीट हैं, तो उनकी आप पोनी टेल भी बना सकते हैं। बट अगर आपके बाल मेरी तरह हैं, वेवी हैं या लेयर्स में कट हैं, तो इसको आई विल नॉट सजेस्ट कि आप पोनी टेल में बांधें, बिकॉज वो इधर उधर रहते हैं, एक लेंथ में नहीं होते और वो एक बहुत ही स्लीक लुक नहीं देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी कॉर्पोरेट या फॉर्मल सेटिंग में या कैबिन क्रू के जॉब प्रोफाइल में हमारा जो हेयर स्टाइल होता है वो बहुत ही नीट और स्लीक होना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फॉर अ फर्स्ट हेयर स्टाइल आई हैव ऑलरेडी मेड अ साइड पार्टीशन। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो सेंटर पार्टीशन भी ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइड पार्टीशन ले ली है और अब मैं अपने सारे बालों को पीछे एक लो पोनी टेल में बांध रही हूँ। और क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले फ्लाइट से वापस आई हूँ, आई ऑलरेडी हैव प्रोडक्ट ऑन माई हेयर, मेरे बालों में ऑलरेडी वैक्स लगा हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीट और स्लीक तरीके से आ रहा है। बट अगर आपके बाल शुरू में ऐसे ना दिखें तो घबराने की कोई बात नहीं, हम बाद में प्रोडक्ट लगा के उसको स्लीक कर देंगे। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंघी का पतला वाला साइड, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमें पतले ब्रिसल्स वाला साइड चाहिए ताकि हम इसको बिल्कुल नीटली
प्लेन स्लीक लुक दे सकें। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नेप ऑफ नेक से जस्ट थोड़ा ऊपर लेके मैं बड़ा वाला रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े थिक हैं। अगर आप चाहें तो आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर जिससे आपको अच्छी ग्रिप मिले। This is what my ponytail is looking like. सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डोनट मैंने आपको पहले दिखाया था, अब हम इस डोनट को अपने पोनीटेल के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। और अब हमें ये करना है कि अपने बालों को लेके इस डोनट को चारों तरफ से हमें कवर करना है। मैंने ऑलरेडी अपना छोटा वाला रबर बैंड अपने हाथ में ले लिया है। फिर से कंघी का पतला वाला साइड यूज करके हम इसको चारों तरफ डोनट बन के आसपास अच्छे से स्प्रेड करके डोनट को कवर कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम ये रबर बैंड लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने डोनट बन को सिक्योर कर दिया है अपने बालों से अच्छे से कवर करके, बट वी स्टिल हैव द रिमेनिंग हेयर ऑन द साइड। तो इसको सिक्योर करने के लिए अब हम अपने बन के चारों तरफ ये बचे हुए बालों को रैप करेंगे। अब हम यूज करेंगे यू पिन्स। जो साइड वाले बाल हैं इनको हम यू पिन से अपनी जगह पे सिक्योर करते चलेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा जूड़ा नीटली बन चुका है। तो अभी वैसे भी मेरे यहाँ से कोई बाल नहीं निकल रहे हैं, बट अगर आपकी फ्लाईअवेज निकल रहे हैं या इवन अदरवाइज, ताकि बाद में जूड़े में से बाल ना बाहर आए, हम इसको कवर करेंगे वो पतले वाले नेट से। तो ये हेयर नेट लेके ये हमने कवर कर दिया अपना जूड़ा। अगर अभी साइड से आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत बाल निकल रहे हैं तो आप और यू पिन लेके इसको अच्छे से और थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं। वैसे आपका हेयर नेट भी बाहर नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा हेयर स्टाइल बन चुका है। अब हम एक बार कोम करके इसको पूरा इवन आउट कर देंगे। और अब मैं ये पिन लेके यहाँ साइड में लगा दूंगी ताकि साइड के बाल निकल के बाहर ना आए। सो ये है हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना प्रोफेशनल लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है। आप चाहें तो आप इसको ऊपर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको नीचे भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैंने ऑलरेडी हेयर वैक्स लगाया हुआ है, इसीलिए मैं अभी कुछ प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ। बट अगर आप चाहें तो, अगर आपके बाल बाहर आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा बेबी हेयर हैं, तो आप हेयर वैक्स जेल कुछ भी लेके ऐसे उसको सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट हेयर स्टाइल। नाउ लेट्स डू द सेकेंड हेयर स्टाइल। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड हेयर स्टाइल। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक साइड पार्टीशन ले ली है। अब हम इस पार्टीशन से अपने इस कान तक एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे और मैं ये सामने के बालों को एक छोटे रबर बैंड में सिक्योर करूंगी जो नीचे गिर गया। एक सेकेंड। ओके, हियर वी हैव इट। तो ये फ्रंट सेक्शन को अलग करने के बाद अब मैं पीछे के सारे बालों को एक हाई पोनीटेल में बांध लूंगी।
सो यू कैन सी आई मेड दिस इनटू अ पोनीटेल। आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आप इसको किसी लंबी मीटिंग में बना के रखने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप बहुत टाइट बना के रखेंगे तो बहुत दर्द होती है। तो इसको मैं हल्का सा लूज़ कर लूँगी, बिकॉज व्हेन आई डू लॉन्ग फ्लाइट्स एंड आई हैव अ वेरी टाइट बन ऑन माई हेड, इट गिव्स मी अ हेडेक। तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट हम इसको थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, बट नॉट टू लूज़ बिकॉज अदरवाइज ये नीचे आ जाएगा। सो नाउ आई एम रिमूविंग द फ्रंट सेक्शन। अब हम इस फ्रंट सेक्शन को लेके एक फ्रंट ट्विस्टी हेयर स्टाइल बनाएंगे। आप चाहें तो इसको प्लेन ऐसे कोम करके साइड में पिन अप भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं, ये भी बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छा लगता है। बट आई विल जस्ट शो यू अ ट्विस्टी हेयर स्टाइल टुडे। सो फ्रॉम योर पार्टीशन टेक one section of hair and take another section of hair right adjacent to it. अब हम इन दोनों सेक्शंस को आपस में इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। फिर हम पीछे वाले सेक्शन में थोड़े से बाल पीछे से जोड़ेंगे और इसको पकड़ के रखेंगे, और आगे वाले सेक्शन में थोड़े से बाल हम अपने स्कैल्प से जोड़ेंगे आगे से। फिर इनको दोबारा ट्विस्ट कर लेंगे। फिर से पीछे के सेक्शन में पीछे से थोड़े से बाल जोड़ेंगे और सामने के सेक्शन में सामने से थोड़े से और बाल जोड़ेंगे और दोबारा से ट्विस्ट कर लेंगे। सो दिस इज अ रोप ट्विस्टी। आप इसी तरीके से थोड़े थोड़े बाल जोड़ते चले जाइए, उसको आपस में ट्विस्ट करते चले जाइए। आई थिंक ये बोलने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट इट्स प्रीटी इजी। अब मैं सिर्फ सामने से बाल जोड़ रही हूँ, पीछे से आई एम नॉट एडिंग एनी मोर हेयर। सो एक्चुअली मुझे ये कर करके बहुत आदत हो गई है, सो इवन विदाउट पेइंग टू मच अटेंशन टू इट आई कैन डू इट। बट अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इस वीडियो को 3-4 बार चला के मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा। 1-2 बार अगर आप कर लेंगे फिर आपको ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जितना सुनने में लग रहा है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी ईजी। और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमने ये बना लिया। सो इट हार्डली टेक्स टाइम। अब इन दोनों सेक्शन को आपस में हम इस तरीके से ट्विस्ट करते रहेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी पिन कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लूज हो तो एक एक इंडिविजुअल सेक्शन को हल्का हल्का खींच के थोड़ा सा इसको आप फ्लफी भी बना सकते हैं। ये सेम ट्विस्टी हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है, जिसको मैंने खुले बालों में दिखा रखा है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और मैं इस ट्विस्टी को पीछे पोनीटेल के पास इस तरीके से सिक्योर कर रही हूँ। अब हम करेंगे अपना डोनट बन कंप्लीट। तो मैंने ले लिया है अपना बन, और अब आप देख सकते हैं कि मैं इस ट्विस्ट को पोनीटेल के साथ, ट्विस्टी के बचे हुए बालों को पोनीटेल के साथ मिला के डोनट बन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। नाउ यू विल सी, पहले की तरह मैं अपने बन को अपने बालों से कवर कर लूँगी, और कंघी की मदद से मैं इसको पूरा अच्छे से इवनली स्प्रेड आउट कर लूँगी। And I'm going to be using the smaller rubber band to secure this hair in place. Now, ये जो बचे हुए बाल हैं जो साइड में हैं, इनको हम बिल्कुल पिछली हेयर स्टाइल की तरह बन के चारों तरफ घुमा के रोल कर देंगे। अब जब आप इसको रैप कर रहे हैं तो इसमें साथ साथ में यू पिन से इसको सिक्योर करते चलिए। Now again I'll be using the hairnet. आप देख सकते हैं कि नेट से ये बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो गया है, और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम पतला वाला नेट यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी हेयर स्टाइल है वो इसके थ्रू बहुत क्लियरली विजिबल हो ना। अगर नेट मोटा होगा तो दिखेगा ही नहीं कि आपने अंदर क्या कलाकारी करी है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ थिन क्लियर नेट, लाइक नॉट क्लियर, आई मीन इट्स कॉल्ड अ जीरो नेट, सो बेसिकली यूज अ पतला वाला नेट। ओके,
अब अगर आपको कहीं से भी थोड़े बहुत बाल निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है लूज है, तो वहाँ पे आप एडिशनल पिन से उसको और अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। एंड देन जो हमारे नीचे के बाल हैं बचे हुए एक्स्ट्रा, उसको एक बार आप कोम की पतली वाली साइड से अच्छे से इवनली पुल करके पिन से सिक्योर कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत हो तो ऑफ कोर्स लगाइए, सो दैट इट इज़ नीटली टक्ड इन। लाइक आई टोल्ड यू, आई ऑलरेडी हैव हेयर वैक्स इन माय हेयर राइट नाउ, सो आई डोंट नीड एनी मोर प्रोडक्ट, क्योंकि ज़्यादा अगर आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली, ग्रीसी और चिपकू लगेगा। तो वी डोंट वांट वेरी ग्रीसी हेयर, वी वांट आवर हेयर स्टाइल टू बी सेट एंड पुट इन प्लेस थ्रू आउट द डे। ओके, सो वंस यू हैव कंप्लीटेड द इंटायर हेयर स्टाइल, आप चाहें तो हेयर स्प्रे भी लगा सकते हैं ताकि वो पूरे दिन वैसा का वैसा रहे, बट my hairstyle usually stays throughout the day without a hairspray, so I think I'm going to leave it at this. So this is what the second hairstyle looks like. So now let's move on to the last hairstyle for this video. इसके लिए मैं करने वाली हूँ एक center partition. आप चाहें तो सेम चीज़ साइड पार्टीशन में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि व्हेन यू आर अ कैबिन क्रू और व्हेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, प्लीज़ कीप योर पार्टीशन स्ट्रेट। वो जो जिगजैग और स्टार और पता नहीं कौन कौन से पार्टीशंस होते हैं, दोज आर नॉट प्रोफेशनल, सो प्लीज़ डोंट ट्राई दोज। किसी भी तरीके का टेढ़ा मेढ़ा पार्टीशन प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा। ऑलवेज ट्राई एंड कीप इट स्लीक एंड वेरी सिंपल। ओके, तो अब मैं इसके लिए लूँगी यहाँ से साइडवाइज ईयर टू ईयर पार्टीशन। आप देख सकते हैं कि मैं ये वीडियोस को इस हेयर स्टाइल को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हर कोई इनको देख के फॉलो कर सके, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रही हूँ। तो मैंने इसको एक पिन से सिक्योर कर दिया है और अब आप देख लीजिए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है। सेम जगह से दूसरी साइड पे भी पार्टीशन आप ले लीजिए। और इसको भी हम एक पिन से अभी के लिए सिक्योर कर देते हैं। अब जो पीछे के बाल हैं उनको हम फिर से एक पोनीटेल में ले लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे सामने का जो सेक्शन हमने छोड़ा हुआ था दोनों साइड पे, इनको हम हल्का सा ट्विस्ट कर लेंगे और फ्रंट स्टाइलिंग करेंगे। तो इसके पहले मैंने जो आपको ट्विस्टेड रोप हेयर स्टाइल दिखाया था, आप वो भी कर सकते हैं, बट मैं आपको उससे भी इजी वाला एक ट्विस्ट ही बता रही हूँ। सारे बालों को यहाँ पे एक जगह पे लेके कान के पास लाके हम इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे और इसको हल्का सा लूज करके एक पिन से यहाँ पीछे इसको सिक्योर कर देंगे। सेम थिंग ऑन द अदर साइड। ये देखिए, मैंने इसको एक ही बार में ट्विस्ट करके पीछे पोनीटेल के पास इसको सिक्योर कर दिया है ताकि हमारा ट्विस्ट ना खुले। अब आप चाहें तो अपने इन ट्विस्टीज को अपने पोनीटेल में दूसरे रबर बैंड के साथ भी सिक्योर कर सकते हैं, बट मैं वो नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको एक दूसरा हेयर स्टाइल बना के दिखा रही हूँ। सो व्हाट वी कैन डू इज, मैं अपनी पोनीटेल से एक सेक्शन निकाल के इसकी एक चोटी बना लूंगी। नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड हम जैसे बनाते हैं वैसे। और ध्यान दीजिएगा कि मैं इसमें अपने ट्विस्टी वाले बाल भी इसी चोटी में ही जोड़ रही हूँ।
बन गई हमारी एक चोटी। अब हम इसको इस जूड़े के आसपास लपेट लेंगे और फिर हम इसको कर देंगे यू पिन की मदद से सिक्योर। सेम थिंग आप बाकी के बचे हुए बालों में बना सकते हैं। तो आप इसमें 2 या 3 चोटियां, आपको जितनी भी पसंद हो उतनी आप बना सकते हैं। So that is our final look with a braided bun. This is what we call a braided bun. So आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ भी बाहर से कुछ एक्सटर्नल बन वगैरह कुछ नहीं लगाया, अपने बालों का मैंने जूड़ा बनाया। Now my hair is this length। अगर आपके बाल और बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आपका जो ये ब्रेडेड बन है और बड़ा बनेगा और खिला हुआ बनेगा। So I think देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप लोगों ने शायद अभी तक समझ लिया होगा कि ये करने में उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो प्लीज़ ट्राई दीज हेयर स्टाइल्स एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। And I'm pretty sure that once you practice it a little bit, you'll become a pro with it. Please let me know if you want me to do other hairstyle series जिसमें मैं आपको दिखा सकूँ कि daily easy go to hairstyles आप कैसे बना सकते हैं like in less than 5 minutes. So अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो please share it with your friends and family. Please hit the like button. आप मेरे चैनल को please subscribe कर दीजिए अगर आपने already नहीं किया है तो, and please do not forget to hit the bell icon right next to the subscribe button. Thank you so much for watching this video and I shall see you in the next one. Bye.